I never liked पुष्पा पार्ट 1 द राइज एज अ मूवी। जब 2021 के दिसंबर में ये फिल्म रिलीज हुई थी तो हर ओवर एक्साइटेड टीनेजर की तरह मैंने फर्स्ट वीकेंड पे स्पाइडरमैन नो वे होम ही देखना सही समझा। लेटर ऑन पुष्पा के अराउंड हाइप देखते हुए दूसरे हफ्ते में मैंने इस फिल्म को देखा इन थिएटर्स एंड पर्सनली आई नेवर लाइक दिस फिल्म। ना तो मैं किसी कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाया, ना ही मुझे कोई इमोशनल कोर मिला और ना ही फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना इंटरेस्टिंग था। आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि पुष्पा 1 का जो स्क्रीन प्ले है वो एक कोहेरेंट फिल्म से ज्यादा कुछ रैंडम शूट किए हुए सीन्स का कंपाइलेशन लगता है। जैसे आपने कुछ अलग अलग सीन्स को सोचा, शूट किया और एडिटिंग टेबल पे उसको जोड़ दिया। तो पहले 2.5 घंटे तक तो मुझे ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पुष्पा का कैरेक्टर, उसका श्रीवल्ली के साथ रिलेशनशिप, उसका सिंडिकेट में राइज, ऑल दीज थिंग्स नेवर मेड मी इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म। लेकिन उसके बाद एक सीन आता है विच मेड मी रियलाइज कि सुकुमार को पहले 2.5 घंटे में क्या हो गया था, क्योंकि दिस सीन वाज सो गुड दैट इट चेंज्ड माय परसेप्शन टुवर्ड्स मसाला कमर्शियल सिनेमा। इस सीन के जरिए सुकुमार ने एक तरीके से ओल्ड स्कूल मसाला सिनेमा को री इन्वेंट कर दिया और आज के इस वीडियो में हम उसी सीन का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। दैट वन सीन विच सेव्ड पुष्पा द राइज फ्रॉम बीइंग अ बैड फिल्म। एक अच्छी मसाला कमर्शियल फिल्म क्या होती है? मेरे हिसाब से तो वो जिसमें हीरो और विलन के बीच ईगो क्लैश हो, प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट के बीच बैंटर हो, थोड़ा सा एक्शन हो और बहुत सारी डायलॉग बाजी हो। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज रोहित शेट्टी सिंघम। पुष्पा द राइज के ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के स्क्रीन प्ले में ये सब कुछ था, लेकिन कमी थी तो सिर्फ एक चीज की। ऐसा लग रहा था कुछ कम है, विच इज स्टॉपिंग दिस फिल्म फ्रॉम बीइंग अ गुड कमर्शियल सिनेमा। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की फिल्म में हमने पुष्पा को एक इनविंसिबल कैरेक्टर की तरह देखा जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसके सामने चैलेंजेस तो आते हैं लेकिन वो हर चैलेंज को एफर्टलेसली ओवरकम करके वापस आ जाता है। अगर आप हर अच्छी मसाला कमर्शियल फिल्म को उठा करके देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि उन फिल्मों में एक स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट को चैलेंज करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट भी होता है। तब मुझे जाकर बात समझ में आई कि पुष्पा द राइज में कमी तो थी। कमी थी तो बेटा सिर्फ एक अच्छे विलन की। जैसे ही ए बिड्डा इदी ना अड्डा गाना खत्म होता है तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि ये फिल्म किसी और ही टेंजेंट में आगे बढ़ गई है। ऑलमोस्ट एक आर्क खत्म होता है और एक नई कहानी की शुरुआत होती है। कहानी दो आदमी के ईगोस की और उनके ईगो क्लैश की। इस पूरे सीन की हम शुरुआत देखते हैं जब पुष्पा का कैरेक्टर अपनी शादी से कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलता है। पीछे से एक कैरेक्टर उसको पूछता है कि कहां जा रहा है, तो पुष्पा का कैरेक्टर जवाब देता है कि दर्जी के पास। उसको नहीं मालूम आयरॉनिकली कि जो उसके लाइफ में आगे प्रॉब्लम आएगी उसकी पूरी शुरुआत एक शर्ट से होने वाली है। आप देख सकते हो कैसे सुकुमार ने ब्यूटीफुली फ्यूचर को फोरशैडो किया है। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो हम केशव के कैरेक्टर को एक डायलॉग बोलते हुए सुनते हैं कि नए इंस्पेक्टर की एक झलक देखने के लिए भी झुकना पड़ रहा था, विच इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ पुष्पाज आइडियोलॉजी। और उसी के साइडकिक से ऐसी लाइन बुलवाना फोरशैडोज की अब डाउनफॉल शुरू होने वाला है। ये पुलिस स्टेशन वाला सीन मुझे इतना आइकॉनिक इसलिए लगता है क्योंकि ये मुझे पुरानी ओल्ड स्कूल मसाला कमर्शियल सिनेमा की याद दिलाता है, जिसमें दो कैरेक्टर्स हो, कोई लड़ाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ डायलॉग्स। आप देखते हो फिल्म में कि पुष्पा का कैरेक्टर कितना ईगोइस्टिक आदमी है। उसी ईगो के साथ वो भंवर सिंह शेखावत के कैरेक्टर को फर्स्ट टाइम मिलता भी है। इवन जिस तरीके से फहद फाजिल ने वो शादी के कार्ड को टेबल पर से स्लाइड किया है ना, दैट लुक सो पावरफुल। मतलब यू नो कि भंवर सिंह शेखावत ने वो इंटेंशनली ही किया है, बट दैट लुक सो कैजुअल एंड अनइंटेंशनल, जैसे बताना चाह रहा हो कि आई डोंट गिव अ फक अबाउट योर वेडिंग। सुकुमार ने इस सीन में बिना कोई डायलॉग रखे भी भंवर के कैरेक्टर को हमारे सामने स्टैब्लिश कर दिया है, क्योंकि शादी का कार्ड फेंकने के बाद जो पहला काम करता है वो है पैसे के बैग को अपने पास ले लेना, विच शोज उसके लिए सबसे जरूरी क्या है। जैसे भंवर सिंह उस कार्ड को फेंकता है, यू कैजुअली शिफ्ट्स टू पुष्पाज फेस ऑन दिस सीन। अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस बिना कोई डायलॉग कहे इस सीन में बहुत ब्रिलियंट तो है ही, लेकिन सुकुमार ने जैसे उनके फेस पर होल्ड किया है, दैट ऑल्सो मेक्स हिम अ ग्रेट डायरेक्टर। वहीं पे आप इमेजिन करके देखो, अगर ये प्रशांत नील की फिल्म होती तो इस सीन के बाद शुरू हो जाता। इवन इस पूरे सीन में जो आप बैक एंड फोर्थ देखते हो कैमरा के बीच, यू नो सुकुमार नोज की दो ग्रेट एक्टर्स हैं मेरे पास, दो ग्रेट परफॉर्मर्स हैं मेरे पास। एक तरफ फहद फाजिल, एक तरफ अल्लू अर्जुन, टू ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन आवर कंट्री, जो बिना कोई डायलॉग बोले सिर्फ अपनी आंखों से इमोशंस बयां कर देते हैं। कैमरा वर्क एक्टर्स के फेसेस पे ही नहीं तो सुकुमार ने बाकी जगहों पे भी ब्रिलियंटली यूज किया है। जैसे जो नोट गिनने वाला सीन है उसमें हम पहले बंडल के बाद सीधा आखिरी बंडल को गिनते हुए देखते हैं। सुकुमार ने यहाँ पे जो शॉट लिया है वो टेबल से ऑडियंस की तरफ पैन करते हुए कैमरा आता है, विच शोज कि भंवर का कैरेक्टर इतने समय से नोट गिन रहा था कि एंटायर टेबल हैज नाउ एम्प्टी। ब्रिलियंट शॉट इन माय ओपिनियन। इसके बाद जो हमें आइकॉनिक सफेद शर्ट वाला सीन देखने मिलता है ना, उसमें मेटाफर्स का यूज इतना बढ़िया है, मैन एब्सोल्युटली लव दैट। जैसे धीरे धीरे फहद फाजिल का कैरेक्टर अनफोल्ड करता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है और पुष्पा को कैसे वो उसकी औकात याद दिला रहा है। शर्ट पे लगा लेबल, लेबल मतलब ब्रांड, ब्रांड समझे है ना।
सरनेम, फादर्स नेम, फैमिली नेम, दैट लुक्ड सो इंटेंस, सो नेचुरल, जैसे आप सही में दो लोगों की कहासुनी देख रहे हो। इवन जो सीन है जहां पे भंवर सिंह शेखावत ठप्पा करता है, वहां पे आप पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक देखना। एक तो डीएसपी ने बहुत ही मिनिमल साउंड का यूज किया है टू मेक दैट सीन लुक मोर पावरफुल, मोर इंटेंस, लेकिन जो चुनिंदा जगहों पे किया है दैट मेक्स इट मोर पावरफुल। यहाँ पे आप दोनों ही एक्टर्स की एक्टिंग ब्रिलियंस देखना। दो चीजें नोटिस करोगे। पहला कि फहद फाजिल का कैरेक्टर एक भी जगह पे ब्लिंक नहीं करता, जैसे पुष्पा की आंखों में आग डालकर ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि मैं तुझसे नहीं डरता और ये है तेरी असली औकात। The moment you blink, that emotion is gone, that intensity is gone। और दूसरा, अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर एक भी सेकंड के लिए फहद फाजिल के कैरेक्टर की आंख में आग डाल के नहीं देखता। He is looking somewhere else but straight without blinking। इवन अल्लू अर्जुन की एक्टिंग के हल्के नुआंसेस आपको यहाँ पे समझ आएंगे, जैसे बिना कोई डायलॉग बोले उन्होंने सिर्फ एक्सप्रेशन से बता दिया कि हाउ मच ह्यूमिलिएशन पुष्पा इज सफरिंग राइट नाउ। इतना कि वो ठीक से आंख भी नहीं मिला पा रहा। इस बात को याद रखना, बाद में काम आएगा। सीन के एंड में फहद फाजिल का कैरेक्टर बोलता भी है कि बचुआ तू ब्रांड तो ना बन पाएगा, विच ऑल्सो फोरशैडोज द पार्ट 2 ऑफ दिस फिल्म विच इज ऑल अबाउट ब्रांड। एक छोटी सी अटेंशन टू डिटेल है, पुष्पा के हाथ में आप मेहंदी लगी हुई देखते हो जब नथुलाल का कैरेक्टर उसको अरेस्ट करने आता है, क्योंकि उसकी कुछ दिनों में शादी होने वाली, तो दैट डिटेल इज देयर। इसके बाद जब भंवर सिंह शेखावत पुष्पा को डराने की कोशिश करता है कि तेरे को 3 साल के लिए जेल के अंदर डाल दूंगा, और उस बीच में वो पुष्पा की होने वाली बीवी को आर्ग्यूमेंट में बीच में ला लेता है, दैट वाज द मोमेंट वेयर पुष्पा ग्रिप्स हिज हैंड, मुट्ठी भींच लेता है वो टू कंट्रोल हिज एंगर। द अनरियल टेंशन इन दिस सीन इज सो अनमैच्ड। मतलब दिस वाज द मोमेंट आई वाज वेटिंग फॉर इन द एंटायर फिल्म। पुष्पा का कैरेक्टर जो इनविंसिबल है, अनडिफिटेबल है, उसको हम पहली बार अनकंफर्टेबल होते हुए देखते हैं इस पर्टिकुलर सीन में, which was missing in the entire film. In an ideal world, this should have been the interval block of Pushpa the Rise. लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एक आइडियल वर्ल्ड में तो लियो भी एक अच्छी फिल्म होनी चाहिए थी। इसके बाद हम वही वाला सीन देखते हैं जहां पे पुष्पा का कैरेक्टर पहली बार झुकता है फिल्म में, और भंवर सिंह शेखावत बताता है कि बेटा कमी तो थी तो सिर्फ इज्जत की। I don't know why, but I love this scene। पूरे ही फिल्म में पुष्पा का कैरेक्टर इतना एरोगेंट था कि उसको उसकी प्लेस पे लाते देखने में मजा तो आ रहा था। इवन एज एन ऑडियंस आपको तभी मजा आता है जब प्रोटैगनिस्ट के लिए उसके इक्वल एंटागनिस्ट खड़ा हो, एक हीरो के सामने बराबरी का विलन खड़ा हो, मेन कैरेक्टर के सामने एक चैलेंज खड़ा हो। पुष्पा के सामने जॉली रेड्डी खड़ा, अच्छा वो तो हो नहीं सकता। इसके बाद आप भंवर सिंह शेखावत के कैरेक्टर को ब्लैक ग्लासेस लगाते हुए देखते हो, विच सिंबॉलिकली मीन्स कि उस कैरेक्टर की आंखों के सामने सिर्फ करप्शन है। मे बी आई एम थिंकिंग टू मच। पुलिस स्टेशन से उठ के जाने के बाद भी आप पुष्पा के कैरेक्टर को जो पहली चीज करते हुए देखते हो वो है उसकी शर्ट को फिक्स करना, शोज की हाउ इनसिक्योर ही इज अबाउट हिज सरनेम एंड व्हाटएवर ह्यूमिलिएशन हैपेंड इन दिस सीन। मतलब एक तरीके से आपने उसकी तीनों ही सबसे क्लोजेस्ट चीज पे अटैक कर दिया। पहला उसका ब्लड यानी उसकी सरनेम, सेकंड उसकी मदर, और थर्ड श्रीवल्ली। फिल्म के लास्ट सीन में आप कलर्स का बहुत बढ़िया यूज देखते हो, पुलिस स्टेशन में जहां पे बोथ कैरेक्टर्स वर वेयरिंग व्हाइट, शोइंग बोथ आर एट इक्वल लेवल। वहीं लास्ट सीन में भंवर सिंह शेखावत इज वेयरिंग ब्लैक विच शोज की हाउ करप्ट ही इज। वहीं पुष्पा इज वेयरिंग व्हाइट की बताने के लिए देख भाई वही वाली शर्ट है। पुष्पा का जो ब्रांड है वो उसका खून है, और इस सीन में वो उसको एम्ब्रेस करता है। सिंबॉलिकली उसने अपना खून निकालने के लिए एक बुलेट का यूज किया। बुलेट इज अ सिंबल ऑफ पुलिस और सिस्टम, इस कॉन्टेक्स्ट में भंवर सिंह शेखावत का कैरेक्टर, क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ। जिस पूरी शर्ट वाली चीज को लेके भंवर सिंह शेखावत का कैरेक्टर पुष्पा को ह्यूमिलेट करता है, पुष्पा एंड में उसकी वही शर्ट, उसकी वही वर्दी उतरवा देता है। कहता है कि अगर मैं आज भी ऐसे ही निकल जाऊं तो सब लोग मुझे पुष्पा भाव बोलेंगे, लेकिन अगर तू निकल गया तो बिना वर्दी के एक कुत्ता भी तेरे को नहीं पूछेगा, which actually happens at the end of the film। I don't think इस सीन की बहुत ज्यादा बात होती है पॉप कल्चर में when we are discussing mainstream commercial films। सुकुमार की तरफ से ये बहुत ही बोल्ड अटेम्प्ट था, जहां पे बाकी डायरेक्टर्स एक बहुत ही बड़े एक्शन सीक्वेंस के साथ अपनी फिल्म को एंड करते हैं, वहीं सुकुमार ने बहुत ही डिफरेंट और बोल्ड अप्रोच लिया अपने क्लाइमैक्स को लेके। मतलब इट्स लिटरली टू कैरेक्टर्स टॉकिंग टू ईच अदर, नो फाइट, नो पंच, नो किक्स, नो गन्स, मतलब गन्स हैं पर एक दूसरे को मार नहीं रहे, येट सो इंटेंस एंड पावरफुल। पुष्पा के म्यूजिक एल्बम में बहुत सारे पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट गाना है, जो सबसे बेस्ट पीस ऑफ म्यूजिक है, वो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, जो पिक्चर के एकदम लास्ट में बजता है, वो हिरण्य पुष्पम पूरा गाना। पिछले कुछ समय में आया हुआ, आई थिंक वो मेरा फेवरेट ओएसटी है फ्रॉम एनी फिल्म। एंड द फिल्म एंड्स एट अ हाई नोट, जहां पे पुष्पा का कैरेक्टर बोलता है कि बात आगे नहीं बढ़ी, हद से आगे बढ़ गई।